नमस्ते। आज हम लोग हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं। कोई भी हार्ट के बीमारी का सबसे खतरनाक अंत होता है हार्ट अटैक। हर आदमी हार्ट अटैक से डरता है। हार्ट अटैक का एक खास बात यह है कि वो बिना कोई चेतावनी दिए, बिना कोई पता दिए किसी भी इंसान को किसी भी वक्त आ सकता है, चाहे उस इंसान को पहले कभी भी हार्ट का बीमारी ना रहा हो तो भी। आज हम लोग हार्ट अटैक का क्या रीजंस है इसके बारे में जानेंगे। पहले हम लेकिन ये जाने कि हार्ट अटैक होता क्या है। देखिए, हमारा पूरा शरीर को कौन ब्लड देता है? हार्ट ना। लेकिन हार्ट भी तो मांसपेशियों से बना है, तो हार्ट को भी तो ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन देता है? हार्ट को कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई देते हैं। कभी कभी क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल जा कर के इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर जम जाते हैं और एक लेयर बना लेते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का जो लेयर कोरोनरी आर्टरी के अंदर बनता है, वो जैसे जैसे और जमा होता जाता है, तैसे तैसे उस वॉल का जो मोटापा है वो बढ़ता चला जाता है और अंदर का जगह जहाँ से खून जाना है वो कम होता चला जाता है और धीरे धीरे ब्लॉक का लेवल तक पहुँच जाता है। अब ब्लॉक कैसे होता है? जब ये मेम्ब्रेन, कभी कभी क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ जो पर्दा होता है, जब ये फट जाता है, मेम्ब्रेन जब फट जाता है तो कोलेस्ट्रॉल फ्रीली खून में रिलीज हो जाते हैं। और खून में क्या होता है, प्लेटलेट जो है वो आकर के इस कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जमना शुरू होते हैं। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है इस कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, जो कि एक क्लॉट बन जाता है। ये क्लॉट जैसे जैसे प्लेटलेट आके जमा हो जाएगा, जैसे जैसे प्लेटलेट, ये क्लॉट बड़ा होता चला जाता है और इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरे आर्टरी को ही ब्लॉक कर देता है। जब ये ब्लॉक हो जाता है क्लॉट से, तो क्या होता है, जिस मांसपेशियों को हार्ट का वो आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रहा है, वो ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पे खून नहीं जाता है। और खून क्या देता है मांसपेशियों को? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ किसी भी मांसपेशियों को ब्लड के द्वारा ही मिलता है। जब ब्लड ही मांसपेशियों को नहीं जा रहा है तो क्या होता है, मांसपेशियाँ धीरे धीरे मरने लगते हैं और हार्ट अटैक हो जाता है एक दिन। अब हम लोग जानेंगे कि हार्ट अटैक का क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को तो आप सब ने सुना होगा, वो एक तरह का चर्बी होता है जो एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। किसी भी पेड़ पौधे में या वेजिटेबल से बने हुए चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, चाहे वो चावल हो, बाजरा हो, गेहूँ हो, या वेजिटेबल्स तरकारी हो, या फ्रूट्स हो, कभी भी इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं रहते। सिर्फ एनिमल फूड में ही कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, इवन इंक्लूडिंग मिल्क। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दूध को गर्म करके मलाई उसका उतार के उसको टोन्ड मिल्क बना के तब पीना चाहिए, ताकि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उसमें ना रहे, क्योंकि मिल्क के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रहा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ट्राइग्लिसराइड्स जो है, ये भी एक तरीके का चर्बी होता है। हर तरीके का तेल में ट्राइग्लिसराइड्स होता है, चाहे बाजार का किस नाम से भी तेल बिकता हो, सब में ट्राइग्लिसराइड्स रहता है। तीसरा कारण है हाइपरटेंशन, बीपी का ज़्यादा होना, अनकंट्रोल्ड रहना। ये भी हार्ट अटैक कॉज करता है, क्योंकि जब भी देखिए प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उस वेसल को खून, जब वेसल के अंदर जब बीपी ज़्यादा रहता है तो खून उसमें कम जाता है। तो हार्ट को क्या करना पड़ता है, जब बीपी ज़्यादा रहता है तो हार्ट को बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है, उसके ऊपर जोर पड़ता है। तो जो चार हिस्सों में, हार्ट को चार हिस्सों में बांटा जाता है, तो निचला लेफ्ट हिस्से जिसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बढ़ जाता है, काम करते 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 ये मोटा हो जाता है। इसको लेफ्ट हाइपरट्रोफी बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। और हाइपरटेंशन डायरेक्टली भी वेसल का जो वॉल है उसको डैमेज कर सकता है। अब ये हुआ हाइपरटेंशन। अब चौथा रीज़न है शुगर। जब शुगर ज़्यादा होता है, जब आप शुगर को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो वो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसको बोलते हैं एलडीएल। और एलडीएल जब ज़्यादा होता है तब जो वेसल का जो अंदर क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि एलडीएल इज़ नथिंग बट चर्बी है। उसके बाद पांचवा रीज़न ये है स्मोकिंग और अल्कोहल। तो स्मोकिंग जब आप करते हैं तो निकोटीन आपके शरीर में चला जाता है। निकोटीन क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है और बीपी को बढ़ाता है। आप चाहे देख लीजिए, पहले अपना हार्ट रेट मेजर करिए, बीपी मेजर करिए, 2 सिगरेट स्मोक करिए, उसके बाद फिर आप अपना हार्ट रेट देखिए, हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलेगा आपको।
और बीपी भी निकोटीन की वजह से बढ़ता है। तो डायरेक्टली भले स्मोकिंग हार्ट अटैक ना कॉज करे, लेकिन बीपी को बढ़ा करके, हार्ट रेट को बढ़ा करके हार्ट अटैक को कॉज कर सकता है। और वही नहीं, निकोटीन की वजह से होमोसिस्टीन नाम का एक चीज़ खून में बढ़ता है जो आर्टरी का वॉल को डैमेज करता है। और तीसरी चीज़ है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन, जब आप स्मोक करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब बढ़ता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वेसल का कम हो जाता है। तो ये रहा स्मोकिंग के बारे में। अब हम लोग अल्कोहल के बारे में जानेंगे, जो आप लोग सब बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे कि अल्कोहल लेने से कैसे हार्ट अटैक होता है। तो आज हम लोग अल्कोहल हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन को डायरेक्टली डैमेज कर सकता है। और यही नहीं, वो कार्डियोमायोपैथी कॉज करता है हार्ट में, जो मांसपेशियों को हार्ट का प्रभावित करता है। और यही नहीं, लोग पूछते हैं कि 1-2 पेग रोज लेने से, रेगुलर लेने से हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। नहीं, WHO का नया गाइडलाइंस आया है जिसके हिसाब से किसी भी मात्रा में अल्कोहल लेना हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। और WHO ने ये भी कहा है कि अल्कोहल एक तरीके का कार्सिनोजन होता है और ये कई तरीके का कैंसर को कॉज कर सकता है, जैसे कि अन्न नाली का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, स्तन कैंसर और यकृत का कैंसर को कॉज कर सकता है। तो ये रहा अल्कोहल के बारे में, जिसे बहुत आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और अब लास्ट वाला है स्ट्रेस, जिसके लिए सब लोग बहुत मतलब जानने के लिए इच्छुक है कि स्ट्रेस से कैसे हार्ट अटैक होता है। डायरेक्टली स्ट्रेस यूजुअली हार्ट अटैक नहीं कॉज करता है। जो ऑलरेडी जिसके अंदर हार्ट का बीमारी है, वो जब स्ट्रेस लेता है तो उसको हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं रहता है, आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, टाइम से खाना नहीं खाते हैं, आप जिम नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज करने का आपका मन नहीं करता है, और स्ट्रेस की वजह से आप एडिक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, जो कि ये दोनों खुद ही हार्ट अटैक को कॉज करता है, जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल। और यही नहीं, क्योंकि ये लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बेड टाइम खाते हैं, और कभी मन किया तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इनके अंदर ओबेसिटी का चांसेस ज़्यादा रहता है। सो डायबिटीज़ मेलाइटस, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल चेंजेस और स्ट्रेस सब मिला करके ये इन लोगों के अंदर हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो ये रहा हार्ट अटैक के रीज़न्स। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हार्ट अटैक से बचने के लिए कैसा लाइफस्टाइल जीना है, क्या खाना है, और हार्ट अटैक होने पर आपको क्या करना है, और कैसे इसका इलाज होता है, और हार्ट की बीमारी को कैसे पहचाना जाता है। देखिए, कई इंसिडेंट्स हुआ, जैसे कि स्कूल में एक बच्चा 100 मीटर दौड़ते दौड़ते मर गया। हो सकता है कि उसके अंदर ऑलरेडी हार्ट का बीमारी हो, और जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस मतलब शरीर के ऊपर आता है तब उसको हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया हो। या जिम में सिद्धार्थ शुक्ला, राजू श्रीवास्तव, चाहे वो पुनीत राजकुमार, सबको जिम में हार्ट अटैक पड़ गया। तो क्या जिम करने से ये हार्ट अटैक हुआ? नहीं, ऑलरेडी उनके ब्लॉकेज था आर्टरी में, और जब जिम ये मतलब अपनी कैपेसिटी से एक्सट्रीम जा कर के जब जिम करते हैं तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है और हार्ट अटैक होता है। डायरेक्टली जिम कर मतलब बिना कोई कारण का हार्ट अटैक जिम में होना मुश्किल है। तो ये रहा, थैंक यू।